तो किसी ने एक चैलेंजिंग सवाल दिया है मुझे। अभी 2-3 दिन पहले एक वीडियो किया था हमने, गणितासुर नाम था उसका, जिसमें ये बात आई थी कि कोई राक्षस है गणित का, सपना हो रहा है किसी बच्ची को, उसके माता पिता खो गए और गणितासुर सपने में बोलता है वो कि भाई 1 से 10 तक की संख्याओं को जोड़ने का कोई शॉर्टकट बता देगी तो मैं तुझे बता दूंगा तेरे माता पिता कहाँ हैं। तो उस सवाल में ऐसा था कि ये शॉर्टकट तरीका ये निकला था कि 10 तक की संख्याएं हैं तो 1 2 3 4 5 और ये 6 7 8 9 और ये 9 और ये 10। उधर से उल्टा दिख रहा होगा, आशा है। तो अब ये 10 अरे 11, 9 और 2 11, 8 और 3 11, 7 और 4 11 और 6 और 5 11, मतलब 11 11 के 1 2 3 4 5, तो 11 पंजे 55। तो इसका सूत्र ऐसे निकला था कि कुल जो संख्याएं हैं 10 हैं, तो 10 का आधा कर दें, क्योंकि ये जो जोड़े बने आधे ही बने, और हर एक का योग हुआ 11, 10 अरे 11, उसको 11 से गुणा कर दो तो ये हो जाएगा 2 से 10 को काटो 5, 11 पंजे 55। तो 1 से 10 तक की संख्याओं का कुल योग हो जाएगा 55। यानी कि पहली संख्या धन लास्ट संख्या से बनेगा 11 और कुल संख्याओं का आधा। तो मुझे सवाल ये दिया गया कि 100 तक की संख्याएं, सम संख्याओं का योग क्या होगा और विषम संख्याओं का योग क्या होगा। तो पहले तो 100 तक की कुल संख्याओं का मैंने निकाला। यह भी थोड़ी देर पहले सवाल आया तो मैंने कही देखता हूँ मैं अपने आप निकाल सकता हूँ कि नहीं। तो इसी सूत्र से चलें अगर कि तो 100 के साथ 1 से 100 मैं बोल रहा हूँ अभी, सम विषम सब मिला के, तो 100 के साथ जो जोड़ा बनेगा वो बनेगा किसका? 1 का। तो 100 और 1 101। उसी तरीके से 99 और 2 100, 101 बनेगा योग। 100 धन 1, 99 धन 2, 98 धन 3, तो योग तो बनेगा 700 तक की संख्याओं का 101। तो जैसे हमने क्या किया था यहाँ पे कि ये था योग, उसको हमने गुणा किया था, जितनी संख्या तो 100 अंक हैं 100 तक में, और बटे 2, क्योंकि उसके जोड़े तब 50 बनेंगे। इससे इसको काटेंगे तो ये 50 हुआ, गुणा करेंगे तो ये 0, 5 एकम 5, 5 0 0, 5 एकम 5, ये टोटल है 100 तक की संख्याओं का। ये 5050 100 तक की संख्याओं का योग, ऑड इवन सब मिला के। अब सब अलग अलग करके देखते हैं कि ऑड का कितना होगा और इवन का कितना होगा। तो ऑड का तो एक काफ़ी विचित्र निकला कि ऑड संख्याओं को अगर मैंने 4 संख्याओं से हिसाब लगाया कि 1 के बाद आएगा 3, 3 के बाद आएगा 5, 5 के बाद आएगा 7। ऑड संख्याओं में 1 का फर्क होता है, लेकिन विचित्र बात यह है कि 1 में 3 जोड़ो तो 3 और 1 4, जो कि 2 का वर्ग है। ये 2 संख्याएं हैं। और अगर 3 संख्याएं ले लो, 1 3 और 5, तो 5 और 3 8 और 1 9, तो ये 3 का वर्ग है। और 7 भी ले लो तो 1 और 3 4 और 5 9 और 7 16, जो कि 4 का वर्ग है। ये 4 संख्याएं हैं। यानी कि कुल जितनी ऑड संख्याएं होंगी उसका वर्ग। तो 100 तक में ऑड कितनी होंगी? 100 तक में ऑड होंगी शायद 50, आधी आधी इवन होंगी, आधी ऑड होंगी। तो 50 अगर हैं कुल संख्याएं तो 50 का वर्ग
1 से लेके 100 तक की विषम संख्याओं का कुल योग होगा 50 का वर्ग, क्योंकि कुल संख्याएं होंगी 50 और उसका वर्ग। वर्ग हमें इससे पता चला कि अगर 4 संख्याएं हैं तो वो 4 का वर्ग हो रहा है, 7 और 5 12 और 4 16, ये 4 का वर्ग है। 5 और 3 8 और 1 9, 3 ही लो तो वो 3 का वर्ग है, 2 ही लो तो 2 का वर्ग है, 3 और 1 4, मतलब 2 का वर्ग। तो जब 50 कुल संख्याएं होंगी 100 तक में 50 होंगी, तो उसका वर्ग मतलब 50 गुणा 50। तो 50 गुणा 50 होता है, ये 2 जीरो और 5 पंजे 25, 2500 तो हो गया ऑड संख्याएं, मतलब विषम संख्याएं। ये विषम का योग तो हमने निकाल दिया 25। अब सम के लिए जरा देखना पड़ेगा सम का कैसे निकलेगा। सम संख्याएं रखते हैं 2 4 और ये 6 और उसके बाद 8, 2 4 6 और ये 8, बाकियों को मैं हटा देता हूँ फिलहाल। इन 4 से हिसाब लगाने की कोशिश करते हैं कि कोई सूत्र निकलेगा क्या। तो अब इनके जोड़े बनाते हैं। सबसे छोटा और सबसे बड़ा, तो 8 और 2 10 और 6 और 4 10। तो एक में आए 10 और वो है सबसे बड़ा और सबसे जो छोटा है उसका योग, और कुल जोड़े हुए 2, कुल संख्याओं का आधा। तो इवन संख्याएं कुल कितनी हैं? इवन संख्याएं भी 50 होंगी भाई, विषम संख्याएं 50 हैं तो सम भी 50 होंगी। तो कुल संख्याएं अगर 50 हैं और उसके हम जोड़े बनाएंगे तो जोड़े बनेंगे 25, 50/2। और एक जोड़े में क्या होगा तो देखते हैं। सबसे बड़ा क्या है? सबसे बड़ा 100 है और सबसे छोटा है 2। तो 2 के साथ 100। तो ये कुछ मैंने बना के रखे थे, तो 100 कहाँ चला गया? ये जो 100 है इसके साथ आएगा सबसे छोटा, 100 के साथ सबसे छोटा, तो 100 के साथ आएगा 2। उल्टा चल रहा हूँ मैं देखने के लिए। तो 98 के साथ आएगा 4 और 96 के साथ आएगा 6। इसी से भी पता चल रहा है कि ये 102 हो रहा है हर केस में। 98 और 4 102, 96 और 6 102, मतलब 102 होगा प्रत्येक जोड़े का योग। तो 102 प्रत्येक जोड़े में आएगा। और जोड़े कितने बनेंगे? 25 क्यों बनेंगे? क्योंकि सम संख्याएं 50 होंगी और जोड़े बनाएंगे तो 25 ही हो गया। अब हम 2 से 50 को काट देते हैं तो ये 25 हुआ। 25 से गुणा करते हैं 102 को, 25 दूनी 50 और 25 से गुण 25। ये हुआ साहब आपका 2550 सम संख्याओं का योग। 2550 हुआ सम संख्याओं का योग। सूत्र क्या है? कुल संख्याएं बटे 2 इतने बनेंगे जोड़े। प्रत्येक जोड़े में होगा सबसे बड़ा अंक धन सबसे छोटा अंक। 100 धन 2 102। तो 102 को हमने अभी इससे 25 से गुणा किया, इतना। अब इन दोनों को जोड़ करके उतना ही आना चाहिए जितना कि हमने 100 तक की संख्याओं का अभी हिसाब लगाया था, जो आया था 5050। इन दोनों को जोड़ के देखते हैं। अगर ये 5050 हो जाए तो बात बन गई। तो 2500 में 2550 जोड़ो तो 5050। इन दोनों का योग हो रहा है 5050। सम प्लस विषम दोनों का 5050। और ये भी थे 5050। तो ये एक तरीका हो सकता है। अब जिन्होंने सवाल पूछा है आप संतुष्ट हुए कि नहीं हुए? अगर मैंने जल्दी बोला तो आप वीडियो दोबारा देख सकते हैं। और
इसमें मैंने बीजगणित का यूज़ नहीं किया क्योंकि वो ज़्यादा कंफ्यूजिंग हो जाता है। अंतिम संख्या को बीजगणित में वैसे एक्स वगैरह मानते हैं, ये कहीं होता है 9-10 में कहीं ना कहीं होगा ये, लेकिन ये मैंने थोड़ा दूसरे ढंग से किया कि ये हर एक को समझ आ जाए। तो ये था।